राजस्थान राजाओं, रानियों और शानदार महलों की जमीन है, पर इसकी परछाइयों में राज छिपे हैं। उदयपुर का गुलाब बाग, दिन में खूबसूरती, रात में डर। लोकल लोग कहते हैं, सूरज ढलने के बाद यहां कुछ बदल जाता है। गुलाब बाग की कहानी रॉयल्टी की नहीं, अनजानी चीजों की है। सबसे खूबसूरत जगह भी अंधेरा छिपा सकती हैं। यह है गुलाब बाग, जहां रात के बाद लेजेंड्स जिंदा हो जाते हैं। क्या आप परछाइयों में कदम रखने को तैयार हैं? गुलाब बाग उदयपुर का सबसे बड़ा और प्यारा पार्क है। दिन में ये हंसी, फूलों और परिवारों से भरा रहता है, लेकिन शाम होते ही बाघ का मूड बदल जाता है। रात में ये जगह बेचैन और रहस्यमयी हो जाती है, जैसे इसकी खूबसूरती कुछ छुपा रही हो। गुलाब बाग टन टन, दिन में स्वर्ग, रात में रहस्य। गुलाब बाग की सबसे पुरानी लीजेंड सफेद साड़ी वाली औरत की है। वो देर रात को सुनसान रास्तों पर चुपचाप चलती हुई दिखाई देती है। उसका चेहरा ढका हुआ होता है, उसकी मौजूदगी डरावनी होती है। देखने वाले अक्सर गार्ड अचानक ठंडक और उदासी महसूस करने की बात बताते हैं। वो कभी बोलती नहीं, कभी नुकसान नहीं पहुंचाती, पर उसकी चुपचाप चालें एक लीजेंड बन गई हैं। कभी वो पुराने पेड़ों के पास दिखती है, कभी पानी के पास। कोई नहीं जानता कि वो कौन है या क्यों भटकती है। कुछ कहते हैं वो कुछ खोया हुआ ढूंढ रही है, दूसरे उसे बागर की गार्डियन कहते हैं। उसकी कहानी बच्चों को चेतावनी के तौर पर सुनाई जाती है, रात के बाद कभी गुलाब बाग में मत आना। पैरानॉर्मल एंथुजियास्ट और टूरिस्ट उसकी लीजेंड से खींचे चले आते हैं, पर रात में रुकने की हिम्मत कम ही लोग करते हैं। लोकल लोगों के लिए वो सिर्फ एक कहानी नहीं, वो एक असली बेचैन मौजूदगी है। सफेद औरत की रात की चालें खूबसूरती को डर में बदल देती हैं। वो इस बात की याद दिलाती है कि कुछ आत्माओं को कभी शांति नहीं मिलती। गुलाब बाग में उसकी लीजेंड जिंदा है। बाग की खूबसूरती फीकी पड़ जाती है, पर उसकी कहानी बनी रहती है। कुछ रहस्य कभी सुलझने के लिए नहीं होते। 2019 में गुलाब बाग की भूतिया कहानी वायरल हो गई। दो व्लॉगर्स, उत्सुक और संशयवादी, रात में कैमरे लेकर पार्क में घुस गए। पहले तो सब शांत था, जब तक हवा ठंडी नहीं हुई और उनके इक्विपमेंट खराब नहीं हुए। उन्होंने कदमों की आवाज सुनी, एक उड़ती हुई सफेद आकृति देखी और ऑडियो में एक डरावनी फुसफुसाती आवाज रिकॉर्ड की। फुटेज धुंधली थी, पर डर असली था। जब उन्होंने अपना एक्सपीरियंस ऑनलाइन शेयर किया, तो लीजेंड फिर से जिंदा हो गई। अचानक गुलाब बाग का भूत सिर्फ एक लोकल कहानी नहीं थी, ये एक डिजिटल प्रूफ था। कहानी फैल गई, जिससे नया ध्यान और ज्यादा रोमांच चाहने वाले लोग आए। क्या ये भूत था या सिर्फ कल्पना? सबूत इतने थे कि संशयवादी भी बेचैन हो गए। डिजिटल युग ने गुलाब बाग के भूत को एक नई जिंदगी दी थी। अब लीजेंड फुसफुसाहटों और स्क्रीन्स दोनों पर जिंदा है। आज के राजा अब छिपे नहीं हैं। दुनिया देख रही है और सोच रही है। कुछ रहस्य शेयर करने पर ही मजबूत होते हैं। गुलाब बाग के गार्ड उसके राज सबसे अच्छे से जानते हैं। एक पुराने गार्ड, जो पहले स्केप्टिक था, उसके विश्वास एक रात टूट गए। गुलाब बाग के पास गश्त लगाते हुए उसे गुलाबों की एक अजीब, तेज महक आई। हवा ठंडी हो गई और उसे लगा कि वो अकेला नहीं है। टॉर्च चमकाते हुए उसने उसे देखा। एक सफेद साड़ी में एक औरत, चेहरा ढका हुआ, बिना हिले खड़ी थी। डर से लकवाग्रस्त होकर उसने देखा कि वो धीरे धीरे पेड़ों में गायब हो गई। महक उसके साथ फीकी पड़ गई। गार्ड कई दिनों तक बीमार रहा। उसे यकीन था कि उसकी बीमारी डर से हुई थी। उसने फिर कभी कहानियों पर शक नहीं किया। उसका अनुभव गुलाब बाग की भूतिया पहचान में एक और डरावना अध्याय बन गया। कि खूबसूरती एक ऐसी मौजूदगी छिपाती है जो सबसे बहादुर को भी हिला देती है। रात में उसके रास्तों पर चलने वालों के लिए लीजेंड और रियलिटी के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। गुलाबों की महक अब सिर्फ मीठी नहीं, ये एक चेतावनी है। गुलाब बाग के भूत कहानियों से बढ़कर हैं।
उन्हें महसूस किया जाता है, उनसे डरा जाता है और उन्हें कभी भुलाया नहीं जाता। कुछ मुलाकातें आपको हमेशा के लिए बदल देती हैं। गुलाब बाग में डर फूलों जितना ही असली है, डर फूलों जितना हुआ है। गुलाब बाग में एक से ज्यादा भूतिया कहानियां हैं। लोकल लोग एक मां और बेटी की बात करते हैं जिनकी हंसी कभी पार्क में गूंजती थी। झूलों पर एक दुखद हादसे के बाद दोनों की जान चली गई। अब चांदनी रातों में गार्ड और विजिटर्स को खाली झूलों के पास एक बच्चे की हंसी सुनाई देने की रिपोर्ट मिलती है। कभी कभी झूले ऐसे हिलते हैं जैसे कोई अदृश्य बच्चा खेल रहा हो। ये आवाज शांत पार्क में खुशी भरी और बहुत बेचैन करने वाली दोनों होती है। ये कहानी गुलाब बाग के रहस्यों में दिल टूटने की एक परत जोड़ती है। बाग सिर्फ डर से नहीं, बल्कि प्यार और नुकसान की यादों से प्रेतवाधित है। चाहे लीजेंड हो या सच, ये कहानियां पार्क की आत्मा का हिस्सा बन गई हैं। दिन में गुलाब बाग एक स्वर्ग है, रात में ये गूंज और परछाइयों का क्षेत्र है। कुछ कहते हैं कि अतीत कभी सच में नहीं जाता, गुलाब बाग में वो रहता है, सुने जाने का इंतजार करता है। उदयपुर में गुलाब बाग दिन में तो स्वर्ग जैसा लगता है, पर रात में कुछ और ही बन जाता है। इसकी पुरानी पेड़ों से कहानियां फुसफुसाती हैं, ऐसी कहानियां जो लोकल लोग शायद ही कभी ऊंची आवाज में बताते हैं। ऐसी ही एक कहानी है रमेश की, जो रात का वॉचमैन था। वह निडर था, जब तक कि एक रात उसने पेड़ों के बीच एक सफेद साड़ी में एक आकृति को फिसलते हुए देखा। रमेश ने कांपते हाथों से अपने फोन पर उस अजीब और गरीब नजारे को रिकॉर्ड किया। सौकन सा सफेद रंग में एक पतली सी आकृति, लंबे बालों से उसका चेहरा ढका हुआ था। वीडियो छोटा था, लेकिन डरावना था। उस रात रमेश ने फिर से वो रिकॉर्डिंग देखी। उसे एक ठंडी सी घबराहट महसूस हुई। सुबह तक वह अपनी कुर्सी पर मरा हुआ पाया गया, ऑफिशियली हार्ट अटैक से। लेकिन वीडियो गायब था, उसके फोन से रहस्यमय तरीके से डिलीट हो गया था। कोई सबूत नहीं बचा था, सिर्फ एक मरा हुआ आदमी और एक कहानी जो बताने पर और गहरी होती गई। बाघ ने अपना राज रख लिया था और सफेद साड़ी वाली महिला की कहानी सिर्फ एक अफवाह से कहीं ज्यादा बन गई। गुलाब बाग की रात ने एक और राज अपने नाम कर लिया था। रमेश की मौत ने उदयपुर में डर की लहर दौड़ा दी। गायब वीडियो रहस्य का केंद्र बन गया। लोकल लोग फुसफुसाते थे, आत्मा दिखना नहीं चाहती थी और जिसने कोशिश की उसे सजा दी। बाग, जो कभी खूबसूरती की जगह थी, अब अंधेरा होने के बाद खतरनाक लगता था। पुलिस ने गश्त बढ़ा दी, लेकिन कहानी और बढ़ती गई। रमेश ने ऐसा क्या देखा था जो इतना डरावना था? सबूत किसने मिटाया? गुलाब बाग की खामोशी किसी भी चीख से ज्यादा तेज थी। पुरानी दुनिया जीत गई थी, सबूत मिटाकर सिर्फ डर छोड़ गई थी। कहा वॉचमैन की कहानी से सबको दूर रहना चाहिए था, लेकिन जिज्ञासा बहुत पावरफुल होती है। साक्षी, एक कॉलेज स्टूडेंट और इंस्टाग्राम स्टार, ने इस कहानी को एक चैलेंज के तौर पर देखा। एक रात वह गुलाब बाग में चुपके से घुस गई, अपनी एडवेंचर को लाइव स्ट्रीम करते हुए। उसके फॉलोअर्स ने उसे अंधेरे खामोश रास्तों पर घूमते हुए देखा। उसकी बहादुरी कम होती जा रही थी, परछाइयां नाच रही थीं और हर आवाज से वह चौंक जाती थी। वह आगे बढ़ती रही, यह साबित करने के लिए कि डरने जैसा कुछ नहीं था। अचानक उसका पैर एक जड़ में फंस गया। उसका फोन उसके हाथ से उड़ गया। लाइव स्ट्रीम में अफरा तफरी दिखी। फिर एक पल के लिए स्क्रीन पर सफेद साड़ी में एक महिला दिखाई दी। फीड ब्लैक हो गया। साक्षी अगली सुबह बेहोश मिली। उसकी याददाश्त पूरी तरह से मिट चुकी थी। उसके फॉलोअर्स ने भूतिया आकृति देखी थी। बाघ ने चुना था कि क्या दिखाना है और क्या लेना है। कहानी बढ़ती गई। साक्षी का एडवेंचर पुरानी लाइब्रेरी के पास खौफ में बदल गया। उसके गिरने के बाद उसके फोन के कैमरे ने एक पल की इमेज पकड़ी। एक सफेद साड़ी में महिला, चेहरा लंबे बालों से ढका हुआ।
लाइव स्ट्रीम अचानक खत्म हो गई। उसके फॉलोअर्स शॉक में रह गए। साक्षी अनहार्म्ड मिली, लेकिन गहरे सदमे में थी। उसे याद नहीं था कि क्या हुआ था। उसने उस महिला को कभी नहीं देखा, लेकिन उसके दर्शकों ने देखा था। भूत का स्क्रीनशॉट तेजी से फैला, कहानी को और बढ़ावा दिया। गुलाब बाग के राज बरकरार रहे। बाग ने एक और गवाह और एक और कहानी अपने नाम कर ली थी। स्ट्रीम के बाद की खामोशी हॉन्टिंग थी। डर असली था। क्या यह सिर्फ इत्तेफाक है? एक बूढ़े आदमी का हार्ट अटैक एक स्टूडेंट का डर से बेहोश हो जाना? या गुलाब बाग में सचमुच कोई आत्मा है? रमेश और साक्षी की कहानियां इतनी मिलती जुलती हैं कि उन्हें इग्नोर नहीं किया जा सकता। कुछ कहते हैं कि यह सिर्फ डर और लोक कथा है। दूसरे सफेद साड़ी वाली महिला पर विश्वास करते हैं। उसका दुख उसे बाग से बांधे रखता है। शहर बंटा हुआ है, स्केप्टिक्स बनाम बिलीवर्स। सच परछाइयों में छिपा हुआ है। हमें खुद तय करना होगा। क्या हम लॉजिक पर भरोसा करें या यह माने कि कुछ रहस्य एक्सप्लेनेशन से परे होते हैं? गुलाब बाग अपने राज रखता है। अगले चैप्टर का इंतजार कर रहा है। अगर आप कभी रात में गुलाब बाग में टहलते हुए सफेद साड़ी में एक महिला को देखें, तो बहादुर मत बनो। उसे रिकॉर्ड करने की कोशिश मत करो। उसका चेहरा देखने की कोशिश मत करो। उसके दुख और गुस्से को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। हमारी दुनिया और उसकी दुनिया के बीच की बाउंड्री का सम्मान करो। मुड़ जाओ और उसे गुलाबों के बीच अपनी अकेली चाल चलने दो। ये सिर्फ वो कहानियां हैं जो हम जानते हैं। यकीनन और भी हैं, फुसफुसाहटों और यादों में छिपी हुई। अगर आपके पास गुलाब बाग की कोई कहानी है, तो उसे शेयर करो। सिर्फ शेयर करने से ही हम सच को एक साथ जोड़ सकते हैं। बाग में अभी भी क्या राज छिपे हैं? गुलाब बाग का हॉन्टिंग जारी है। अगले गवाह का इंतजार कर रहा है। अगर आपको यह कहानी डरावनी और दिलचस्प लगी हो, तो डर की दस्तक चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि अगली बार जब कोई कहानी दस्तक दे, आप सबसे पहले सुने।